हेलो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रॉपर से आप टॉपर कैसे बन सकते हो। ये जो रास्ता है ये कैसे आप तय कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो सेकंड ड्रॉप स्टूडेंट है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है और जो पार्शियल ड्रॉप स्टूडेंट है, तो ये जो टॉपिक है कि अब डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, नाटा से जो कॉलेज मिलने थे, जैसे महाराष्ट्र काउंसलिंग हो गई, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारी काउंसलिंग नाटा से हो गई है। तो बहुत सारे बच्चों को इधर टॉप कॉलेज मिलते हैं या फिर मीडियोकर कॉलेज मिलते हैं। देखो, नाटा से जो टॉप 5-10 कॉलेजेस है, अगर वो नहीं मिलते तो बाकी सारे कॉलेज मेरे हिसाब से मीडियोकर कॉलेज है। बाकी सारे कॉलेज वर्थ मनी या फिर वर्थ एजुकेशन नहीं है। तो ये मेरी यहाँ पे टेक होता है। तो बहुत सारे बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं या फिर पूरा का पूरा ड्रॉप लेके घर पे स्टडी करते हैं। तो इन बच्चों ने किस तरीके से जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 की एग्जाम प्रिपेयर करनी चाहिए एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट या फिर एज अ पार्शियल ड्रॉप स्टूडेंट, या फिर बहुत सारे बच्चों में डबल ड्रॉप स्टूडेंट भी होते हैं जो बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं। और यहाँ पे और भी कैटेगरी बच्चे होते हैं कि जिन बच्चों का बोर्ड क्लियर नहीं होता है। तो इन बच्चों ने किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए। तो यही टारगेट डिसाइड करने के लिए मोगा इंस्टीट्यूट ने आपके लिए स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए ये मॉर्निंग बैच स्टार्ट की है। यहाँ पे दिए कंप्लीट मॉर्निंग बैच का आपको नोटिस दिखेगा, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ये बैच स्टार्ट होके बस 7 डेज हुए हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी नहीं होगा। ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग से कर सकते हो अगर, और बहुत सारे बच्चे करते हैं तो आपने ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास इंपॉर्टेंट और बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मोगा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्तिक, मोहित, दीपिका, लक्ष्मण, ये जो सारे मेरे रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये मेजॉरिटी ड्रॉपर स्टूडेंट की रिजल्ट है। इन बच्चों ने उनका 1 साल हम पे ट्रस्ट किया था कि सर आप जैसे प्रिपरेशन कराओगे हम प्रिपरेशन करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे। हमारा प्रॉपर गाइडेंस की वजह से इन बच्चों को 99 परसेंटाइल आया है। तो ये भी बात आप समझनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आज टॉप कॉलेज में है, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में है। आइदर वो एसपीए दिल्ली हो, एसपीए भोपाल हो, या फिर सीसीए चंडीगढ़ हो, एनआईटीज हो, इन टॉप कॉलेजेस में ये सारे बच्चे हैं। तो टारगेट आपका डिसाइड होना चाहिए। जो आपका प्रीवियस ईयर में टारगेट था, जैसे आपका 80 परसेंटाइल आया है, 85 आया है, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो 98 परसेंटाइल या फिर 99 परसेंटाइल का होना चाहिए। वैसे तो 99.5 का टारगेट मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि ड्रॉपर स्टूडेंट में एक चीज़ होती है कि अगर से बोर्ड क्लियर नहीं है तो उनको सीसीए टारगेट करना चाहिए। सीसीए के लिए 99.5 परसेंटाइल ये मस्ट होगा, इससे नीचे आपका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं, सर टारगेट तो फिक्स हो गया कि 99 एटलीस्ट चाहिए। सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस कंप्लीशन। तो बहुत सारे बच्चों को सिलेबस क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आपने हमारा सिलेबस का वीडियो देखा है, आपको ड्राइंग का सिलेबस, आपको एप्टीट्यूड का सिलेबस और आपको मैथ्स का सिलेबस पूरा का पूरा पता है, ये मैं समझ लेता हूँ। तो आपने वीडियो कंप्लीट करने के बाद सिलेबस देख लो अगर नहीं पता है। बट ये जो सिलेबस कंप्लीशन है ये 20 नवंबर टू 30 नवंबर के बीच में हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, जैसे 5 जनवरी या फिर 15 जनवरी तक आपका सिलेबस स्ट्रेच होता है, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस टाइम नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखो, सिलेबस कंप्लीशन 20 नवंबर तक होना चाहिए। वही टारगेट हमने इस जो हमारी बैच है, मॉर्निंग बैच हमने स्टार्ट की है ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, तो यही हमने टारगेट लिया है कि 20 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दिवाली के जस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 99 परसेंटाइल आए, सभी के सभी बच्चों को इसमें बेनिफिट हो, ताकि बहुत सारी प्रैक्टिस करने को मिले। तो दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि सिलेबस हमें 20 नवंबर तक कंप्लीट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ आती है कि ये सिलेबस आपका स्ट्रक्चरल सिलेबस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एक आर्यन की बुक करते हैं, उतना ही देखते हैं और उतना ही आप रीड करते हैं, उसमें से सिलेबस नहीं होगा, इसमें से सिलेबस आपको नहीं समझेगा। तो स्ट्रक्चरल सिलेबस की बात अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के लिए या फिर ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए, तो मैं बोलता हूँ देखो यहाँ पे आपका क्लास वर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में डीपीपीज कंप्लीट होनी चाहिए और इसके बाद में पीवाईक्यू कंप्लीट होने चाहिए। पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं जेईई मेंस पेपर 2 के एग्जाम में, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। बेस शायद हो सकता है बट क्वेश्चन जनरली रिपीट नहीं होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सिलेबस है। ये स्ट्रक्चर सिलेबस आपको अगेन मोगा इंस्टीट्यूट की जो मॉर्निंग बैच है इसमें मिलता है, क्योंकि मैं क्लास वर्क, मैं डीपीपीज
और मैं PYQ सारे ही बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ ताकि बच्चे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क सिक्योर कर सके या फिर टॉपिक अच्छे से अच्छा क्लियर हो। ये तो हो गया सर कि आपने स्ट्रक्चरल सिलेबस की बात की। अब बात करते हैं देखो टेस्ट के बाद। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो बच्चे ओनली यूट्यूब से स्टडी करते हैं, इन बच्चों में लास्ट ईयर भी देखा गया कि टेस्ट की बहुत कमी होती है। मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा टॉपिक टेस्ट वगैरह लेके आएगा, बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो टॉपिक टेस्ट से क्या होता है, तो पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर होगा, पर एक्चुअली टेस्ट किस तरीके से देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप की टेस्ट होती है। एक होता है टॉपिक टेस्ट, एक होता है कम्युलेटिव टेस्ट और एक होता है फुल मॉक टेस्ट। तो जनरली मेरा जो टारगेट होता है कि आप हर टॉपिक के बाद आधा घंटा टेस्ट दो, उसके बाद में एक 7-8 टॉपिक होने के बाद आप कम्युलेटिव टेस्ट दो, और ये सारा होने के बाद एक सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद 20 नवंबर से आप फुल मॉक टेस्ट देनी चाहिए। तो हमारा ये हमेशा टारगेट रहा है कि 60 मॉक हर बच्चे ने देनी चाहिए। जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है या फिर फ्रेशर स्टूडेंट है, इन बच्चों ने 60 फुल मॉक देनी चाहिए। अगर 60 मॉक देते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा। वही 60 मॉक्स हम टॉपिक टेस्ट और कम्युलेटिव टेस्ट, ये जो मॉर्निंग बैच है इसमें हम देते हैं, इसमें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो, अच्छे से अच्छी रिवीजन हो, अच्छे से अच्छा स्कोर आ सके। अब लास्ट बात करते हैं कि सर स्टडी आवर क्या होना चाहिए। तो स्टडी आवर आपके हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर मैं बोलता हूँ कि 12 आवर स्टडी करो, 15 आवर स्टडी करो, तो ये बातें बेफिजुल बातें हैं, बट मेरे हिसाब से आपने 3 to 4 आवर स्टडी करना चाहिए और 3 आवर की क्लासेस जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ये समझ लो आपने 1 ईयर ऑलरेडी दे चुके हो, सेकंड ईयर आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए आपने अच्छी इंस्टीट्यूट में क्लास लगाओ जहाँ पे प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे बताई जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिलेबस ढंग से नहीं पता होता है, ड्राइंग पता नहीं होता है कौन सा आने वाला है एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने आपका 1 साल दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये चीज़ें प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप समझ पाओगे और आप टॉपर बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।